नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है अनुकूल सिंधु और चिंतन का लाभ। आज के इस पहले चिंतन का विषय है अनुकूल सिंधु। शिव का अर्थ है भोलापन। दुनिया में भोलापन उदय हो जाए, इसका उपाय है शिव सूत्र। शिव सूत्र छोटे छोटे सुंदर सूत्र हैं। जीवन के लिए एक सूत्र ही काफी है। आपका जीवन इन सूत्रों के आनंदमय प्रकाश से भर जाएगा। जीवन में भोलापन उदय हो जाएगा। हमारा शरीर और मन दोनों अलग अलग नियमों पर चलते हैं। जैसे आप जितना व्यायाम करेंगे, आपका शरीर उतना ही हृष्ट पुष्ट होने लगता है। लेकिन मन के लिए एक अलग ही ढंग है। आप जितना विश्राम करेंगे, जितना मनन चिंतन करेंगे, मन उतना ही तेज होने लगेगा। सबने सुना है कि सब भगवान की इच्छा से होता है। तेन विना तृणमपि न चलती। तेन विना तृणमपि न चलती। उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो भी तो जो होता है वह सब भगवान ही करते हैं। जब हमें अपना पुरुषार्थ या उद्यम नहीं करना होता है तो हम कह देते हैं कि जैसी भगवान की इच्छा। जब हमारा संकल्प मजबूत नहीं होता है तब कह देते हैं कि भगवान की इच्छा। जब हमारा बात कहीं पूरा ना हो तो हम कह देते हैं कि यही भगवान की इच्छा है। लेकिन ये बात और जगहों पर लागू नहीं होती कि जब भगवान भोजन कराएंगे तब ही करेंगे, या जब भगवान सिनेमा दिखाएंगे तब ही देखेंगे, तब ये बातें नहीं होती। और हम अपनी इच्छा और प्रभु की इच्छा को अलग अलग मानते हैं। ऐसे लोगों को अनुकूल सिंधु कहते हैं। जो अपने अनुकूल हुआ तो कहते हैं कि यह मैंने किया, और जो प्रतिकूल हुआ तो कहते हैं कि ये भगवान ने किया। कहीं जीत हो जाए तो जीत का पूरा श्रेय अपने ऊपर ले लेते हैं, और यदि हार हुई तो कहते हैं कि यह भगवान की इच्छा है। हमने पूरी ताकत नहीं लगाई, यह ना कहकर पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर अपने हार का ठीकरा फोड़ देते हैं। ऐसे ही लोगों को अनुकूल सिंधु कहा जाता है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय है चिंतन का लाभ। राजा के मन में आया कि अगर मैं भागवत की कथा सुन लूं तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। राजा ने एक पंडित जी से बात की और पंडित जी भागवत सुनाने के लिए तैयार भी हो गए, और निश्चित समय पर भागवत कथा आरंभ हुई। 7 दिन बीतने पर कथा समाप्त भी हुई। दूसरे दिन राजा ने पंडित को बुलाया और कहा कि पंडित जी, न तो आपने भागवत सुनाने में कोई कमी रखी और ना ही मैंने भागवत कथा सुनने में कोई कमी रखी। फिर भागवत सुनने का कोई फर्क तो नहीं पड़ा, क्या बात है? पंडित जी ने कहा कि महाराज, इसका उत्तर तो मेरे गुरुजी ही दे सकते हैं। राजा ने कहा कि आप अपने गुरुजी को आदर पूर्वक मेरे समक्ष ले आए, हम उनसे पूछेंगे। राजा ने अपनी शंका गुरुजी से सामने रखी कि भागवत सुनने पर भी मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ। गुरुजी ने राजा से कहा कि यदि थोड़ी देर के लिए मुझे अपना अधिकार दे दें, तो राजा ने उनकी बात स्वीकार कर ली। गुरुजी ने आदेश दिया कि राजा और पंडित जी दोनों को बांध दो। राजपुरुषों ने दोनों को बांध दिया। अब गुरुजी ने पंडित जी से कहा कि आप राजा को खोल दो, और राजा से कहा कि आप पंडित जी को खोल दो। दोनों ने उत्तर दिया कि हम तो बंधे हैं, एक दूसरे को कैसे खोल सकते हैं। तभी गुरुजी ने कहा कि महाराज, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। राजा ने कहा कि मैं समझा नहीं गुरुजी, आपने क्या कहा? गुरुजी बोले कि जैसे खुद बंधा हुआ आदमी दूसरे को बंधन मुक्त नहीं कर सकता, वैसे ही
स्वयं ज्ञान को अपने अनुभव में उतारे बिना कोई भी व्यक्ति दूसरे का कल्याण कैसे कर सकता है, अर्थात नहीं ही कर सकता। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।